पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मति पावो तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाऊं गुण गावो सिया राम के अनुमत हो सहाय मानस सर राज हंस धारे मन मंदिर महा मूर्ति ललाम राम राजाधिराज की माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त बर सत्यम कंपानुमान भक्त राज की व्यासन महमुकुट मणि महिमा को सकै बरनी जिनते है शोभा सब पंडित समाज की मोरे सर्वस्व तात मात गुरु स्वामी सबे बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता वृंद एवं श्रद्धा में माताओं बहनों परम आदरणीय वंदनीय विद्वजन पूजनीय विप्रविंद पूज्य गुरुजन आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम सादर नमन सादर चरण वंदन। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक लीग के प्रायोजक श्रद्धेय JS पटेल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हृदय से उनका अनुग्रही हूँ कि मुझे अलायक को भी लायक बना देते हैं। रामचरित मानस में राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आश्चर्य न मानिए जिनके विमल विचार। भगवान राम के गुण अनंत है, कथा अनंत है। राम की कथा को सुनकर के अचरज में नहीं पड़ना है। जिनके विमल विचार के द्वारा जो है विचार करना है, मंथन करना है। आइए गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में उस महामंत्र को पढ़ करके देखें, अवलोकन करें। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई पावक साखी देई करे जोरे प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी महाराज जो है तब हनुमंत उभय दिशि दोनों तरफ की कथा सुनाते हैं कि सब कथा सुनाई। उन्होंने भगवान राम को सुग्रीव का जीवन चरित्र सुनाया और सुग्रीव को जो है भगवान राम की मंगलमयी कथा का जो है रसपान कराते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि
ये सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी। अग्नि को साक्षी रख करके हनुमान जी महाराज दोनों दृढ़ प्रीति जोड़ देते हैं, मित्रता के सूत्र आबद्ध कर देते हैं। भगवान राम और सुग्रीव जो है मित्रता की डोर में बंध जाते हैं। यही इस प्रसंग का शाब्दिक अर्थ है। इस प्रसंग का शीर्षक है भगवान राम और सुग्रीव के बीच मित्रता, जीव और ब्रह्म का मिलन। जीव ईश्वर के ऐश्वर्य से परिचित हो जाए और ईश्वर जो है जीव के दैन्य से परिचित हो जाए, यही जीव और ब्रह्म का मिलन है। यही इस प्रसंग का मुख्य बिंदु है। किष्किंधा कांड में 4 गुफाओं का वर्णन मिलता है और ये 4 गुफाएं हमारे अंतःकरण चतुष्टय का प्रतीक है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतीक। जिस गुफा में भगवान निवास करते हैं वर्षा काल में, वो चित्त की गुफा है। प्रथम देवन गिरी गुहा राखे उचिर बनाए, राम कृपा निधि कछ दिन बास करेंगे आई। स्वयं प्रभा की गुफा मन की गुफा है। दीख जाय उपवनवर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठ नार तत्कुंज। संपाति जिस गुफा में रहता है वो बुद्धि की गुफा है। गिरी कंदरा सुनी संपाति। और जिस गुफा में बाली बैठने की भूल करता है वह अहंकार की गुफा है। गिरवर गुहा बैठ हो जाई और उसके बाद जो है बाली के जीवन में पतन का प्रारंभ होता है। इस तरह इस किष्किंधा कांड को गुफाओं का कांड कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी कांड में भगवान राम और हनुमान जी महाराज का सर्वप्रथम मिलन होता है। भक्त और भगवान के बीच आंख मिचौनी का खेल चलता है। भक्त भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है, भगवान अपने आप को छिपाने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी महाराज ईश्वर के लक्षणों का वर्णन करते हैं और भगवान राम उस लक्षणों का खंडन करता हुआ सब प्रतीत होता है। अंततः भक्त की विजय होती है और भगवान पहचान लिए जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। प्रभु पहचानी प्रयोग वही चरना, सो सुकुमार जाए नहीं बरना। इस कथा को भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं कि हनुमान जी महाराज पहचान जाते कि यही मेरे इष्ट है, यही मेरे आराध्य है। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। पर भगवान राम जो हनुमान जी महाराज को हृदय से लगाने का नाम नहीं ले रहे थे और तब हनुमान जी महाराज की दृष्टि स्वयं अपनी ओर जाती है और देखते हैं कि मैं तो ब्राह्मण के वेश में हूँ। अस कहीं परे चरण अकुलाई, निस्तन प्रकट प्रीति उर छाई। अपने वानर रूप में आते हैं, व्याकुल होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब भगवान राम हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लेते हैं और हनुमान जी महाराज को अश्रु जल से शीतलता प्रदान करते हैं। उसके बाद हनुमान जी महाराज भगवान राम से कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति राही, सो सुग्रीव दास तव अहि। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानि तहि अभय करीज। हे नाथ, हे स्वामी, इस पर्वत पर कपिपति रहते हैं, वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही, वो आपका सेवक है, दास है। आप उनसे मित्रता कर लीजिए और दीन जान करके निर्भय प्रदान कीजिए। आगे चल करके लक्ष्मण जी ने विरोध में पूछ दिया कि आपने सुग्रीव के लिए कपिपति कह दिया, किस अर्थों में कह दिया? हनुमान जी महाराज ने कहा कि संसार के शब्दकोश की दृष्टि से तो मेरा कहना ये उचित नहीं है, पर भगवान के शब्दकोश की दृष्टि से मैंने इन शब्दों का चयन किया है। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो उन्होंने कौशल्या अम्बा से यही कहा
कि पिता दिन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। तो जिस परमात्मा श्री राम ने अपने वनगमन को, वनवास को, जंगल का राज्य मिल गया करके बताते हैं, तो इस सुग्रीव का भी जो है घर बार सब कुछ छीन गया है। पत्नी छीन ली गई है, राज संपत्ति छीन लिया गया है, मारे मारे फिर रहा, दर दर भटक रहा है। तो इस अर्थों में वो भी कपिपति है। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तवहि। फिर वो दास कैसा, सेवक कैसा? हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं कि हमारे प्रभु श्री राम को कैसे सेवक चाहिए। सेवा करने वाला नहीं, सेवा लेने वाला सेवक चाहिए। और इस से बढ़कर के, सुग्रीव से बढ़कर के और कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप सुग्रीव की जितनी सेवा करें वो स्वीकार करेंगे, संकोच नहीं करेंगे। संत भरत तो यही कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम स्वामी इसलिए बनते हैं कि वे सेवकों की सेवा करें। वो साहिब सेवक ही निवासी, आप समान साज सब साजी। तो इस अर्थों में जो है वो दास है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप उसे दास बना लीजिए, सेवक बना लीजिए। फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज भगवान राम से कहते हैं आप उसे मित्र बना लीजिए। भगवान राम ने कहा सेवक है तो सेवक रहने दीजिए, मित्र बनाने की क्या आवश्यकता है। बोले प्रभु आपका तो स्वभाव है कि दास को भी मित्र बना लेते हैं। और बोले प्रभु आपने जो है अपने परिचय में 3 नाते गिनाए हैं, 2 नाता शेष रह गया है। भक्ति के 5 भाव बताए गए हैं, दास, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत भाव। आपने ये तो बताया कौशलेश दशरथ के जाए, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं तो वात्सल्य का भाव जुड़ गया। फिर कहा नाम राम लक्ष्मण 2 भाव भाई, तो शांत भाव का नाता जुड़ गया। फिर आपने कहा संग नारी सुकुमारी सुहाई, श्रृंगार भाव, मधुर भाव का नाता जुड़ गया। पर आपने ये नहीं बताया कि आपका दास कौन है और आपका मित्र कौन है। भगवान राम जो है, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप सुग्रीव को मित्र बना लीजिए, सखा बना लीजिए, और दास का जो पद खाली हो जाएगा उसे मुझे दे दीजिए, आपकी सेवा करने का मुझे सुअवसर प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु चलिए आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि जिस प्रकार से तुम मेरे पास आए हो उसी प्रकार से वो भी मेरे पास चलकर आ जाते, उसे लाए क्यों नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु एक बात है, कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, रोगी है, जब वह चलने फिरने लायक होता है तो वैद्य के पास चला जाता है, चिकित्सक के पास चला जाता है। पर यदि वह ज्यादा आसक्त हो गया, चलने फिरने लायक नहीं है, तो वैद्य को, चिकित्सक को रोगी के पास ही आना पड़ता है। बोले सुग्रीव आपके पास आने में असमर्थ है, इसलिए प्रभु आप चल करके उनसे मित्रता स्थापित कीजिए। और भगवान राम जब चलने लगे तो हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसे मत चलिए। बोले आप मेरी पीठ पर बैठ करके चलिए। यही विधि कथा सकल समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। वैसे हम हनुमान जी महाराज के चित्रों में देखते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण कंधों पर बैठे हुए हैं। वैसे कंधा और पीठ आसपास ही होता है, पर पीठ पर बिठाना जो है कुछ उचित सा नहीं लगता। पर इसके माध्यम से गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि देखिए, गोस्वामी जी महाराज का दर्शन देखिए। बोले पीठ पर बिठाया। हिंदी साहित्य में एक शब्द आता पृष्ठपोषक, पीठ की रक्षा करने वाला। जब कोई व्यक्ति सामने से आक्रमण करने के लिए आता है तो व्यक्ति अपनी रक्षा कर लेता है, पर पीठ की रक्षा नहीं कर पाता। तो पीठ की रक्षा करने के लिए पीछे की ओर से कोई आक्रमण कर दे
तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें पृष्ठपोषक की आवश्यकता होती है। हम लोग भी चाहते हैं कोई सत्ताधारी व्यक्ति, कोई मंत्री, कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हमारा पृष्ठपोषक बन जाए, और हम लोग खोजते रहते हैं, जी भी ढूंढते रहता है पृष्ठपोषक मिल जाए करके। भगवान राम को हनुमान जी महाराज ने जब पीठ पर बैठाया तो उन्होंने वानर राज सुग्रीव को संकेत कर दिया, बोले ऐसा पृष्ठपोषक ला रहा हूं जिन्हें किसी अन्य पृष्ठपोषक की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा तो केवल ईश्वर ही हो सकता है। जी को तो पृष्ठपोषक, किसी न किसी प्रकार का पृष्ठपोषक चाहिए, पर भगवान तो सबकी रक्षा करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज जो है राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठने के लिए कहते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि चलो चलो बैठ जाओ, भार उठाने वाला आ गया है। तुम शेष के रूप में भार उठाते हो और तुम्हारी सैया पर मैं सहन करता हूँ। फिर हम दोनों का भार उठाने वाला ये हनुमान जी आ गए हैं, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा सही बात है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो है ये विधि सकल कथा समझाए लिए दो जन पीठ चढ़ाए। भगवान राम ने हनुमान जी महाराज से कहा, अरे क्या ब्रह्म को धारण करना सरल बात है? कुछ देर पहले तो तुम्ही ने कहा था कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज ने कहा, मेरा भी साहस नहीं हो रहा था प्रभु। तो जब आपने कहा कौशले दशरथ की जाए, तो महाराज दशरथ ने आप गोदी में अवश्य उठाया होगा। आप तो हम दोनों को तो भगवान राम ने कहा कि हम दोनों को गोदी में उठा लीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, महाराज दशरथ उसमें बहुत बड़ा अंतर है। महाराज दशरथ समर्थ है, इसलिए आपको गोदी में उठा सकते हैं, क्योंकि गोदी में जिस व्यक्ति को उठाया जाता है, जिस वस्तु को उठाया जाता है, उसको पकड़े रहना पड़ता है। पर मैं चाहता हूं, मैं पकड़ने में असमर्थ हूं, आप ही मुझे पकड़े रहे। और जिस सुग्रीव के पास लेकर के मैं जा रहा हूं, आपको पकड़ने वाले नहीं, आपको ही पकड़ करके रखना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात है। हनुमान जी महाराज कहते, एक विधि सकल कथा समझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाई। पीठ पर चढ़ा लेते हैं। कितना सुंदर सा दृश्य है हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में जब जिस रूप की जरूरत होती है वही रूप धारण कर लेते हैं। आप लोगों ने पंचमुखी हनुमान जी महाराज का दर्शन किया होगा, मंदिरों में देखते हैं। एक रूप तो स्वयं उसका हनुमान जी महाराज का है, जय शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नोबरहि प्राण। एक रूप उनका वराह रूप है, एक गरुड़ का रूप है, एक निशी का रूप है, एक जो है इस तरह, और एक हैग्रीव का रूप है। जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी प्रवेश करते हैं तो निशी रूप का स्मरण करते हैं। मसक समारूप कपिधरी लंका चले सुवीर नरहरि, क्योंकि ऋषि भगवान जो है ऋषि मंत्र के द्वारा साधक की जो है रक्षा करता है। ऋषि मंत्र के द्वारा जो है इंद्रजाल को काटा जा सकता है। तो हनुमान जी महाराज मेरे ऊपर किसी प्रकार का मायावी प्रभाव न पड़े, इसलिए वो ऋषि मंत्र का उच्चारण करते, ऋषि रूप का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश करते। लंका के रणांगन में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो वहां पर देखते हैं कि मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे उठाए, जगदाधर शेष की उठे चले किस्याई। उसको हनुमान जी महाराज ने उठा लिया। वहां पर हनुमान जी बराह रूप का स्मरण करते हैं। और जब द्रोणाचल पर्वत की यात्रा करते, संजीवनी औषधि के लिए, विशल्यकर्ण औषधि के लिए लाने के लिए, तो हनुमान जी महाराज गरुड़ रूप का स्मरण करते। मारुति नंदन मारुत सुत खगराज को बेग ले जायो, जो हवा को और गरुड़ की गति को ले जाने वाले इस वेग से हनुमान जी महाराज जाते हैं और संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं, और हनुमान जी महाराज की जो है मूर्छा दूर हो जाती है। गरुड़ रूप का स्मरण करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज घोड़े बन गए, हैग्रीव रूप का स्मरण किए, बोले यही विधि सकल कथा समझाई
लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आप मिथिला में दुल्हे के वेश में कामदेव पर सवार हुए थे, घोड़ा बन करके आया था। आहा, वहां पर स्वयं कामदेव घोड़ा बन करके आते हैं, उसी पर भगवान राम सवार होते हैं। जनबाज वेश बनाई मनसिज, राम हित अति सोहई। आज हनुमान जी महाराज कहते हैं, मानो मैं तो शंकर का अवतार हूँ, शंकर को कामारी कहा गया है, तो आज कामारी जो है घोड़ा बन करके आया है, उस पे आप सवार हो जाइए, बैठ जाइए। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। इस तरह भगवान राम और लक्ष्मण को हनुमान जी महाराज पीठ पर बिठा करके चलते हैं, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। सुग्रीव ने देखा, आज उसका जीवन धन्य हो गया। जब सुग्रीव राम का देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। आह, सादर प्रणाम करते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण जो है उनसे हृदय से लगते, भेंट लगते हैं। और तब हनुमान जी महाराज, तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तब हनुमंत उभय दिशे के सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करे जोरे प्रेत धिड़ाई। हनुमान जी महाराज से बढ़कर के कोई कथावाचक नहीं है, संवाददाता नहीं, उनसे बढ़कर के कोई श्रोता नहीं है, उनसे बढ़कर के कोई कथाकार नहीं। तब हनुमंत उभय ऋषि की सब कथा सुनाए, दोनों तरफ की कथा सुनाते हैं। सुग्रीव के चरित्र के बारे में, सुग्रीव का सारा वृतांत भगवान राम को सुनाए और भगवान राम की कथा को सुग्रीव को सुनाते हैं। जीव जो है ईश्वर के ऐश्वर्य से परिचित हो जाए और ईश्वर जो है जीव के देने से परिचित हो जाए, यही जीव और ब्रह्म का मिलन है, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तब हनुमंत उभय देसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोर प्रीति दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी करके, दृढ़ प्रीति करके दोनों को मित्रता के सूत्र में बांध देते हैं। ये मैत्री धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक जो है अग्नि है। आप देखते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है और लकड़ी को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। और उस जब लकड़ी और अग्नि के संयोग से वह प्रज्वलित हो जाता है, तो उसमें जो है भेद करना, अंतर प्रकट करना मुश्किल हो जाता, असंभव कार्य है। अग्नि में लकड़ी है कि लकड़ी में अग्नि है, दोनों की सत्ता को पृथक नहीं किया जा सकता। उसी तरह जीव और ब्रह्म, जीव जो है ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल राशि, वो निरंतर शाश्वत सखा है। पर नए मित्रों की भीड़ में वो शाश्वत मित्र को भूल गया है। जब जीव जो है नए मित्रों की खोज में लग करके जब शाश्वत मित्र को, चिरंतन मित्र को भूल जाता है, तो जीव नाना प्रकार के दुख का अनुभव करता है, कष्ट पाता है। और भगवान राम इतने कृपालु हैं, वो जीव से इतना स्नेह करते, इतना प्यार करते हैं, इतना अनुराग है, प्रेम है कि जीवों के प्रति कर्मान्वित होकर के वह ईश्वर जो जीव रूप में आता है और नाना प्रकार के दुखों को सहन करता है, कष्टों को सहन करता है और जीव के जीवन के दुखों को दूर कर देता है। भगवान जब कौशल्या अम्बा के समक्ष प्रकट हुए, माता कौशल्या ने कहा कि जैसी सुलीला यह सुख परम सुजाना, आप नन्हा सा बालक बन जाइए। पर वो ईश्वर रोना क्या जाने, और तब आप एक साधारण बालक जैसे संसार में जन्म लेता रोना शुरू करता, आप रोना शुरू कीजिए। तो सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक भूपा, यह जगा वही हरिपद पा, वही ते न पर ही भव कूपा। तो स्वयं भगवान व्यग्र रहते, व्याकुल रहते हैं जीव को धन्य बनाने के, जीव के कृतार्थ के लिए, जीव के जीवन के दुखों को दूर करने के लिए।
तो अग्नि जो है मैत्री धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, लकड़ी और अग्नि। तो स्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं कि सुग्रीव जो है लकड़ी की तरह है, काष्ठ की तरह है, और भगवान राम अग्नि के सदृश है। और जब दोनों की मित्रता हो जाती है तो मैत्री गाढ़ी हो जाती है, वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अच्छा, काष्ठ हो, लकड़ी हो, अग्नि ना हो तो कोई मतलब नहीं, और अग्नि हो और लकड़ी ना हो तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। परम पूज्य संत राजेश रामायणी जी कहते हैं, खुदाई और खुदा बंदगी, खुदाई खुदा और खुदाई हमारी बंदगी से है। अगर हम ना होते तो तुम्हें कौन कहता ईश्वर? यदि जीव ही नहीं रहेगा तो उस परमात्मा को कौन पुकारेगा, कौन ईश्वर कहेगा? तो सुग्रीव जो है काष्ठ की तरह है और भगवान राम अग्नि की तरह है। आप जानते हैं ना, बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृषाण भानु हिमकर को कहा गया है। और दोनों को हनुमान जी महाराज अग्नि को साक्षी रख करके दोनों को मित्रता के सूत्र में बांध देते हैं। अच्छा, लकड़ी भी हो और अग्नि भी हो और वायु ना हो तो क्या अग्नि प्रज्वलित हो सकती है? नहीं हो सकता। तो अग्नि और लकड़ी को जलाने में जो भूमिका जो है वायु की है, पवन की है, वही भूमिका रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव के मित्रता में। हनुमान जी महाराज के माध्यम से भले आश्वासन का स्वर, आश्वासन के शब्द नहीं निकलते, पर उन्हीं की उपस्थिति में जो है भगवान राम और सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हो जाती है। हम देखते हैं रामचरितमानस में उन्होंने विभीषण को भी सखा बनाया, मित्र बनाया, निषाद राजगुह को भी सखा बनाया, पर उन दोनों की मैत्री में इस प्रकार का कोई समारंभ दिखाई नहीं देता। ना वहां कोई साक्षी है, न वहां कोई मध्यस्थ है। केवल सुग्रीव के साथ जब मित्रता की डोर में बनते हैं तब अग्नि को साक्षी रख करके जो है मित्रता के सूत्र में आबद्ध होते हैं, मित्र बन जाते हैं। और इसका कारण यह है कि निषाद राजगुह जो है और विभीषण जो अपने आप को हमेशा जो है दास मानते रहे, सुग्रीव में भी दास भावना दिखाई देती है। पर सुग्रीव में बराबरी का जो आश्वासन, एक मित्र में समानता का जो व्यवहार है, वो सुग्रीव के चरित्र में दिखाई देता है। मैत्री धर्म की समग्र सार्थकता यदि किसी पात्र में रामचरितमानस में, तो सुग्रीव के जीवन में है। वे भगवान राम से कहते हैं कि राम तजहु सोच मन आनहु धीरा, बोले आप सोच को त्याग करके धैर्य धारण कीजिए। जेहि विधि मिले जानकी आई, सब प्रकार करियो सेवकाई। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, आपका साथ दूंगा, सहायता करूंगा, और जिस प्रकार से माँ जानकी जो है मिल जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि वानर राज सुग्रीव और भगवान की राम के जो मित्रता में कितना अग्नि को साक्षी रखा गया। मित्र जो है समानता के आधार पर ही मित्रता के सूत्र में बनते हैं। एक और वानर राज सुग्रीव जो है पत्नी वियोगी है, तो भगवान राम भी पत्नी वियोगी है। भगवान राम का वनगमन हो गया है तो इसको भी घर बार से बाहर कर दिया गया है। तो मैत्री का संबंध तो ऐसे दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम को चाहिए था बाली को मित्र बना लेते, क्योंकि बाली जो है रावण को हरा करके 6 महीने काख में रखा था, पर उन्होंने सुग्रीव से नहीं। और सदगुरुदेव पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते हैं बाली जो है भक्ति देवी सीता का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अभिमानी है। केवल सुग्रीव ही सीता का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो निर्भिमानी है, सहज है, सरल है। सुग्रीव में अनेक दुर्बलताएं होते भी, अनेक दुर्गुण होते भी, उसका सबसे बड़ा गुण था निर्भिमानता और भगवान जो जैसा है वो सुग्रीव अपने आप को भगवान के सामने रख देते हैं। भगवान तो यही कहते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब भगवान राम ने सबरी से पूछा, जनक सुता के सुधी भामनी, जानो कहूं करिवर गामनी, और तब सबरी जो है बाली का नाम नहीं लेती,
सुग्रीव का नाम लेती है। पंपा सरी जाहि रघुराई, हुई है सुग्रीव मिताई। गूगल पे फॉर बिजनेस सुग्रीव से में आपकी 50 मित्रता रुपए होगी मिले। और वही सीता का पता लगाएंगे। अच्छा, लकड़ी यदि गीला हो जाए, काष्ठ गीला हो जाए, आग भी रहेगा, वायु भी रहेगा, तो कैसा होगा? वो प्रज्वलित नहीं होगा, धुएं की सृष्टि करेगा, धुआं धुआं उड़ेगा। बस सुग्रीव के जीवन में भी यही हुआ, सुग्रीव के चरित्र में भी यही हुआ। भगवान राम ने कहा था कि अंगद सहित करो तुम राजू, संतर हृदय धरे मोम काजू। अंगद के साथ राज्य चलाना, पर इतना याद रखना, सीता का पता लगाना है। सुग्रीव राजपाट को पाकर के भगवान के कार्यों को भूल जाता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, गत सम निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता के पाई। अभी तक सीता की सुधी नहीं मिली है। सुग्रीव सुधी मोर बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। जय सायक मारा मैं बाली, तेसर हतो मूड़ कह काली। और तब सुग्रीव के जीवन में आई हुई वासना की वर्षा ने जब उसे गीला बना दिया, लगा कि अब तब मैत्री टूटने वाली है, तो उन्होंने पवन नंदन के रूप में वैराग्य की सृष्टि करके उस गीले काष्ठ को, गीली लकड़ी को शुष्क बना करके प्रज्वलित होने की क्षमता प्रदान कर दी, मित्रता को और दृढ़ता प्रदान कर दिया हनुमान जी महाराज। क्योंकि हनुमान जी महाराज जानते कब कैसी कथा करना है। जब जरूरत पड़ती तो स्वभाव की कथा कहते हैं, और जब जरूरत पड़ती तो प्रभाव की कथा कहते हैं। और तब मित्र के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि जय न मित्र दुख होई दुखारी, तीनहि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज कर जाना है, निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। मित्र का यही लक्षण है कि अपने दुख यदि पर्वत की तरह है, उसे रज की तरह देखे। और मित्र जो है का दुख जो है बहुत कम है, रज की तरह, तिनके की तरह, धूल की तरह, तो उसके पर्वत की तरह देखकर उसकी सहायता करे, उनके दुखों को दूर करे, साथ दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। मित्र यदि कुमार्ग पर चल रहा हो तो उसको कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, कुपंथ से हटा करके सुपंथ की ओर प्रेरित करे। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, उनके गुण को प्रकट करे और गुणों को छिपाए। देत लेत मन संक न धरे, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर निहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। देने लेने में किसी प्रकार के मित्र के बीच जो है संकोच नहीं होना चाहिए, और विपत्ति के समय तो 100 गुना उससे स्नेह करे, सहायता करे, उसका साथ दे। इन्हीं शब्दों के साथ समय को ध्यान में रखते हुए समय को, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैसूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।